जनवरी ही क्यों, जबकि हम देख रहे हैं कि अभी 4 महीनों में अप्रैल महीने में रामनवमी आ रही है जी। उस दिन उद्घाटन ना होते हुए अभी ही क्यों? देखिए, हिंदू, मैं आपको बोलूं तो सनातन धर्म, इसमें हर चीज़ मुहूर्त से की जाती है। जो भी शुभ चीज़ होती है वो मुहूर्त के हिसाब से होती है। और ये दिन का ही महत्व क्यों? तो ये हमारे जो विद्वान महाराज पंडित होते हैं वो तिथि निकालते हैं कि पंचांग के हिसाब से सबसे शुभ दिन क्या होगा। वैसे दिन तो सभी शुभ होते हैं, लेकिन जैसे हमारा जन्म दिवस होता है, एक स्पेशल दिन होता है हमारी लाइफ में। वैसे तो हर दिन हमारा जन्मदिन होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? वो निर्धारित है कि प्रभु 22 तारीख को विराजेंगे, रामनवमी भी आएगी। अब प्रभु विराज जाएंगे तो आप सोचिए रामनवमी कैसी होगी। तो इसीलिए 22 तारीख एक शुभ मुहूर्त के तौर पे ये देश में मनाया जा रहा है। अभी दिवाली गई है, लोगों पे अभी दिवाली का खुमार उतरा नहीं है। वो सेलिब्रेशन साल भर देश में चले, ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो जाए। अब आपको हम 22 तारीख का एक अवसर दे रहे हैं कि आप पुनः दिवाली मनाइए। प्रभु राम आपके द्वार आ रहे हैं। अभी आपने देखा है हर पार्ट में देश के हर जगह अक्षित बांटे जा रहे हैं। अब वो अक्षित क्या है? निमंत्रण। देखिए, आपको पता है, जो मेरे सनातनी भाई स्वयं अयोध्या नहीं जा सकते, प्रभु राम लल्ला उनके द्वार आ रहे। हमारे बजरंगी भाई, हमारे सनातनी भाई घर घर जाके उनको अक्षित दे रहे, प्रभु श्री राम की पत्रिका दे रहे निमंत्रण की। कितना बड़ा सौभाग्य है। 500 साल लग गए, कितने बलिदान हो गए, कितना रक्त बह गया, कितने कार सेवक हुए, कितनों का बलिदान हुआ, तब जाके हमारी आंखें ये देख पा रही है। तो उसमें विलंब क्यों? 20 तारीख तो खुशी की बात है, और रामनवमी जब आएगी तब तो इससे भव्य कार्यक्रम हम करके दिखाएंगे पूरे देश में। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसी मतलब बहुत सी चीजें तो अभी आप सिर्फ गिनते जाइए प्रभु के नाम के काज कितने होंगे देश में। देश पूरा भगवामय होगा, निर्धारित है। तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, ये भी निर्धारित है। भैया, जैसे हम देखते हैं जब तक घर पूरा कंस्ट्रक्टेड ना हो तब हम खुद अपने घर में नहीं जाते। मेरे हिसाब से, जितना तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, तो अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरा होने का है मंदिर का। जी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर में भगवान की स्थापना करना सही है, गलत है? आप इसके बारे में मुझे गाइड करना चाहेंगे? विवादित ढांचा जब था ढहाया गया कार सेवकों द्वारा, उसके बाद की स्थिति आपने देखी, प्रभु श्री राम लल्ला कैसे रहते थे? हाँ, आपने न्यूज़ में जितना दिखाए थे, 4 चादरों में बांध के उनको विराजा गया था। हम भक्तों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आस्था उस 4 चादर और टेंट में नहीं बंधी। ये मंदिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा भव्य रूप है। और अभी तो गिनती शुरू हुई है। देखिए, किसी भी काज में क्या होता है, जब हम चीज़ें बनाना शुरू करते हैं उसका एक फाउंडेशन मजबूत हो जाए। जब फाउंडेशन मजबूत हो जाता है तो आजू बाजू जो इमारतें बनती है वो बहुत खूबसूरत होती है। आज आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसको लेके आसपास के गाँव में जितनी प्रगति, जितना लोगों को रोजगार, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर हो गया है जिसकी हद नहीं। नहीं तो अयोध्या आज आप देखिए विश्व के नक्शे पे है। विश्व का हर बड़ा व्यक्ति अयोध्या को एक बहुत बड़ी स्वप्न की तरह देख रहा है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी आंखें, हम जीवित रहते इस चीज को बनते हुए देख रहे हैं। भले पूर्ण ना बना हो, लेकिन बन रहा है। थोड़ा पीछे जाते इतिहास में, आप श्रेय किसको देना चाहोगे? श्रेय ये इसका हर उस बलिदानी को है जिसने कार सेवा में अपना वहाँ खून दिया। आपने कोठारी बंधुओं के बारे में शायद सुना हो, दोनों सगे भाई जी। एक को माथे पे गोली लगी तो बीचों बीच, और एक हमारे भाई ने और सीने पे गोली खाई थी। अगर सोचे तो हम आज बैठे हैं, हमें शादी करनी है, परिवार बढ़ाना है, सब कुछ करना है। सोचिए उस माँ को जिसने अपने दोनों बेटे को राम नाम पे कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया। ऐसे मेरे जो कार सेवक भाई थे, रगों में खून बन के राम दौड़ते थे, ये उन भाइयों के लिए है। मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा इस मौके पे कि हाथ काट के रख दूंगा अगर एक नाम समझ आ जाए तो। हाथ काट के रख दूंगा अगर एक नाम समझ आ जाए तो। सोचो कितनी तकलीफ होगी अगर राम समझ आ जाए तो। राम नाम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। और सबसे बड़ी परीक्षा है कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहने के लिए कुछ खास नहीं कर जाना है, त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने प्रभु के लिए क्या तुम इतना भी ना कर पाओगे? अरे शबरी का झूठा नहीं खाओगे तो पुरुषोत्तम कहां से कहलाओगे? बलिदान का भाई पूरा इतिहास रहा है हम सनातनियों का। मैं बोलता हूँ ना, मैं प्रभु के नाम के लिए जितना काम कर रहा हूँ बहुत कम है। उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी ताकि हम ये दिन देख सकें, और इसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब
मैं इतना वादा करता हूँ आपको। लोग राम का नाम तो ले लेते हैं, लेकिन राम के आचरणों को जो ग्रहण ना करे, क्या वो सही में राम भक्त कहलाता है? देखिए, भक्त तो रावण भी बहुत बड़े थे, उनके जैसा योगी तपस्वी इतिहास में नहीं हुआ। विपरीत बुद्धि विनाश काले। राम नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो अभी आपको कहा कि राम नाम तो ले लोगे, पर राम से दुख भी सहना होगा। और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। गलतियां सबसे जिंदगी में होती है, मुझसे भी होंगी, आपसे भी होंगी। रावण से हुई थी तो उसने भुगता, और उसका भुगतान अगर कोई गलत दिशा में जाएगा तो उसे भी भुगतना होगा। शायद उसका जीवन का उद्धार तभी होगा क्योंकि मरते मरते भी रावण ने राम का नाम लिया था, उसका जीवन पूर्ण हो गया था। तो ऐसे ही अगर कोई भटक जाता है और राम नाम लेता है तो उसका जीवन का उद्धार होना तो निश्चित है भाई। कि यूथ को आप क्या एक छोटा स्लोगन देना चाहोगे कि कैसे होना चाहिए? आजकल का यूथ ना भाई, कई जगह मैं आपको पता है, हम लोग तो भ्रमण ही करते रहते हैं, और बजरंग दल एक देश का सबसे बड़ा संगठन है जहाँ पे हिंदू युवा मिलके काम करते हैं। संदेशा क्या दूं, बस मैं यही बोलता हूँ कि जो बोलते हो वो करो। जैसे आपने मुझे प्रश्न कहा कि राम तो नाम तो ले लेते हैं, प्रयास मेरा भी चालू है कि मैं सबको जोड़ूं और अच्छे मार्ग पर लेके चलूं। मैं मेरे भाइयों को इतना ही बोलूँगा कि ये भाग्य हमें मिला है 500 साल के बाद, इसे व्यर्थ ना जाने दे। जब भी तकलीफ आती है हम मंदिर जाते हैं, प्रभु के पास चरणों में हाथ से गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु मुझे बचा ले। उस समय वो नाइट क्लब वाले, हुक्का पार्लर वाले, दारू ठिकाने वाले आपके पास नहीं आते, आप भगवान के शरणों में ही होते। तो वो मार्ग हमें छोड़ना ही क्यों है? जिंदगी का समय व्यर्थ ना करके अच्छाई में हम लगाएं, प्रभु का नाम ले, और हमारे आस पड़ोस में जितने लोग हैं उनकी मदद करें, साथ में रहे। धंधा पानी तो सभी को करना है भाई, खाली पेट भजन ना होवे बोलते हैं ना। तो धंधा करना, पैसा कमाना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने दिन के 10 मिनट प्रभु को देना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए। एक हनुमान चालीसा पढ़ने में 9 मिनट लगते हैं, उसमें आपके जीवन के सारे कष्ट कट जाते हैं। तो आप बताइए क्या गलत है? अगर मैं आपके दिन के 24 घंटे में से एक 9-10 मिनट मांग लेता हूँ हनुमान जी को याद करने के लिए, तो उसमें गलत क्या है प्रभु का नाम लेने में? मैं अपनी सारी ऑडियंस को ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को मानिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सच्चाई को झुकला नहीं सकते। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप दिन के 24 घंटों में से 10 मिनट भी अगर भगवान को देंगे, उनके लिए नहीं, अपने लिए, आप अपने लिए दे रहे हैं। अगर आप अपने दिन के 24 घंटों में से 10 मिनट भी देंगे तो भगवान आपको इतना देंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। भगवान हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए किसी ना किसी स्वरूप में हमारे पास किसी ना किसी को भेजते होते माँ बाप। वो हमारी छत्र है। अगर किसी आदमी ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया और दुनिया को खुश रखता है तो वो आदमी किसी काम का नहीं भाई। और मेहनत और सफलता, इसकी पूंजी हमारे माँ बाप के चरणों से होकर निकलती है। आप उनको खुश रखेंगे, दुनिया, प्रभु वैसे ही आपको खुश रखेंगे। वो कहा जाता है ना कि स्वर्ग किसी ने देखा है तो माँ के चरणों में देखा है। पूजा भी हम माँ की करते हैं ना जी, उपास रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं। तो भक्ति तो ऐसी चीज़ है भाई, आस्था और भक्ति ऐसी चीज़ है, किसी में भी हो सकती है। और मैं किसी को द्वेष नहीं देता कि आप किसको माने, लेकिन जिसको माने उसको सच्चे दिल से माने, और अपने मानने के लिए अपनी चीज़ें दूसरों पे ना थोपे। आप किसी को भी माने, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम जिसको मानते हैं उसको गलत मत बोलिए। हमारे सनातन धर्म में हमें सिखाया गया है कि सब एक है। और मैं यही विनंती मेरे भाइयों से करता हूँ, आज के यूथ से करता हूँ, कि आजकल सोशल मीडिया पे तरीके से लोग कुछ भी उल्टा सीधा डाल देते हैं बिना सोचे समझे। मैं सभी मेरे भाइयों से विनंती करता हूँ कि ये सब बंद कीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। कुछ चंद लाइक्स के लिए, कुछ चंद चीज़ों के लिए आप ये घृणा समाज में पैदा मत कीजिए। हम सब एक हैं और एक बन के रहे, यही हमारे देश की खूबसूरती है। अभी तो ये भारत कहलाएगा, तभी भारत कहलाएगा। आपका मेरा भारत, हमारा भारत। आजकल मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड में आने के लिए लाइक्स के चक्कर में कोई इसको ख़राब बोल दे रहा है, कोई उसको ख़राब बोल दे रहा है। तो इन चीज़ों का ना आने वाली जनरेशन जो है, जो आजकल के 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे जो कंटिन्यू फ़ोन चलाते हैं, एग्जैक्टली, उनके ऊपर में बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तभी तो हम बोलते हैं कि धर्म को मानना और धर्म में लिखी चीज़ों को मानना, ये दो अलग चीज़ें हैं भाई। अच्छा, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, ये अलग चीज़ है, लेकिन हिंदू धर्म में लिखी चीज़ों को मानता हूँ, ये अलग चीज़ है। आज आप संविधान देखिए,
परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, उसमें किसी से ईर्ष्या करना या किसी से बैर रखना ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा है। क्या बाइबल में लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा। ऐसा कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है, ऐसा कोई मज़हब नहीं है, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो ये बताए कि आपको अपने पड़ोसी से, अगर वो किसी और चीज़ को मानता है तो उससे उसको घृणा करनी है, आपको उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, ये है ही नहीं। हमें ये पढ़ाया भी नहीं जाता। हमें ये पढ़ाया जाता है कि आपको अपना धर्म मानना है, हम वो फॉलो करते हैं। लेकिन लोगों को तकलीफ, अब क्या करें? सुधारने तो हम निकले हैं, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। हम किसी को नहीं बोलते कि आप ये छोड़ के ये करो, नहीं, हम नहीं बोलते। लेकिन हमारे ऊपर हर सदियों से प्रहार होते आया है। इस देश ने सदियों से गुलामी देखी है तरीके तरीके की, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम सबसे पहले जो हमारे ऊपर लादा जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी लाद दी, लेकिन हमारा योगा ले लिया, हमारी संस्कृत ले ली, हम संस्कृत को भूल चुके हैं। आपका मानना है कि संस्कृत को प्रावधान देना चाहिए? देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए भाई? जो हमारे देश की भाषा उसे देना ही चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर आज हम विश्व में सबसे 5वें नंबर पे है एक नेतृत्व के कारण, तो आज वो उस नेतृत्व को लेके चलता है, तभी आज हमारे सामने दुनिया झुक रही है। फॉरेन में हरे रामा हरे कृष्णा मिशन चल सकता है प्रभु के नाम पे। आप देखिए कितने वीडियोस हैं श्री कृष्ण के नाम से झूमते गाते अंग्रेजी लोग, और हमारे यहाँ डिस्को पब में बनता है हरे राम हरे कृष्णा दम मारो दम। ये हमारी संस्कृति नहीं है भाई, ये गलत चीज़ है। एग्जैक्टली मैं वही समझाना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ का एक महत्व है, उसका स्तर मत गिराइए। हमें बॉलीवुड हमारे हीरो बताए जाते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स बताते हैं ना हीरो है ये। मेरे को समझ नहीं आता एक दारू और पान मसाला बेचने वाला हीरो कैसे हो सकता है हमारा? हमारे हीरो श्री कृष्ण है, राम है, पृथ्वीराज चौहान है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, और ऐसे कई योद्धा परिक्रमी हैं जिन्होंने अपनी जान दी देश के लिए, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए जान दी। वो हमारे हीरो होने चाहिए, ये लोग नहीं। मैं इसके विरोध में खुले स्वरूप से। कहाँ जाएगी हमारी जनरेशन अगर हम जिसको पर्दे पे देखते हो हमें पान मसाला खाने के लिए और दारू पीने के लिए बोलेगा? ये तो दोगली बात हो गई। एग्जैक्टली मैं ये चाहता हूँ कि आप ठीक है, मनोरंजन के दिशा से हम वो 3 घंटे की पिक्चर देखने जाते, खत्म, विषय वहाँ खत्म हो जाना चाहिए। आप देखिए कितने लड़के उस स्टाइल में अभाव में आ जाते हैं। 500 साल बाद रामलल्ला वापस आ रहे हैं मेरे हिसाब से, और कई हमारे भाई बहन हैं जिनके हिसाब से तो ऐसा है कि रामलल्ला तो वहाँ से कभी गए ही नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो भूमि रामलल्ला की है जी, हमारे श्री राम की है जी, तो वहाँ से तो प्रभु कभी गए नहीं। तो लोग बोल रहे हैं कि वापस आ रहे, तो ये शब्द यूज़ करना तो थोड़ा गलत लगता है। देखिए क्या होता है, यादों के साथ जुड़े रहना एक अलग चीज़ होती है, और साक्षात उनका दर्शन करना अलग चीज़ होती है। दिल में तो सबके राम है। वैसे तो आप बोलेंगे तो फिर मंदिरों की ज़रूरत ही नहीं, सबके दिल में भगवान है। तो साक्षात देखो एक भावना जुड़ी होती है सबकी भाई, ये भावना की बात है। ये मेरी भावना उस मंदिर से जुड़ी है, उस देव से जुड़ी है, तो ये अलग बात है। तो ये चीज़ें जैसा जो माने वो वैसा सत्य है। भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। एग्जैक्टली। और मैं जानना चाहूँगा कि इसका इतिहास के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? इतिहास तो भाई जब से हम गुलाम हुए, हमारा देश गुलाम हुआ, इतिहास हमारा काला ही रहा। चाहे फिर वो अंग्रेज़ों ने हमें गुलामी में रखा हो इतने कई वर्ष, चाहे उसके पहले मुग़ल सल्तनत रही हो। मुग़ल सल्तनत में जब हमारे देश को उन्होंने अपने अंडर में लिया तो उस समय कई लाख मंदिर थे। ऐसा कौन सा भूकंप आ गया कि वो मंदिर गायब हो गए? ये सत्य, मैं अपने मनमर्जी की चीज़ें नहीं बोल रहा, ये इतिहास में लिखा हुआ है। कई मुग़ल शासकों ने मंदिर तुड़वा के हज़ारों हिंदुओं का कत्ल हुआ, हज़ारों हिंदुओं को तकलीफ दी गई कि वे अपना धर्म बदल लें। एक शासक तो ऐसे थे कि जो रोज 1.25 मन जनेऊ तोलते थे, यानी हिंदुओं का उतना कत्ल होता था। जनेऊ कितना लाइट होता है आपको मालूम है ना? फेदर लाइट एक धागा होता है जो हिंदू पहनता है अपनी संस्कृति में। 1.25 मन जनेऊ यानी 60 किलो वो जनेऊ वो तोलता था, तब उसको रोज सुकून आता था। तो सोचिए कितने हिंदू मरते होंगे। तो इतिहास तो बहुत दुखदायक है भाई हमारा, यानी कैसा है, हमने जुल्म बहुत सहा है, और वो पूरी जुल्म सहते सहते ना आखिर आज एक खुशी का मौका हमें मिला है, वो है 22 जनवरी जब प्रभु श्री राम वापस आ रहे हैं। कई लोगों में विवाद थे कि मस्जिद तोड़ी, हम तुम्हारे लिए तो मस्जिद नहीं थी भाई, विवादित ढांचा था वो जो एक क्रूर शासक ने वहाँ बनाया था मंदिर तोड़ के। और ये मैं नहीं कहता, ये तो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। कई लोगों ने तो प्रश्न खड़े कर दिए कि प्रभु श्री राम है ही नहीं, उनको काल्पनिक कर दिया। तो फिर आप और मैं क्या करेंगे बताइए? ये देश है, क्या है, देश में आज़ादी है बोलने की, इसलिए सबको ऐसा लगता है कि बोल दो ना यार, बात का बाद में देख लेंगे।
लेकिन जो बोलते हैं उसका उत्तर भी देना होता है। आजकल के सिनेरियो में ऐसा है नहीं, बस बोल दिए, बस बोल दिए, ऐसा है। भगवान के अस्तित्व को झुकारने वाले हम कौन होते हैं? ऐसे कुछ बेवकूफ़ आज भी हैं, हम उनको प्रश्न नहीं खड़ा करते। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, समय सबका आता है, प्रभु की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ेगी तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है जो भगवान में नहीं मानता, ना हिंदू ना मुस्लिम ना किसी भगवान में नहीं मानता, लेकिन उसका कर्म ही उसके लिए भगवान है और उसके आचरण बहुत अच्छे हैं, तो वो अच्छा व्यक्ति बोलेंगे, अच्छा मनुष्य बोलेंगे। क्यों? भगवान में तो नहीं मानता, लेकिन उसमें गुण बहुत अच्छे लोगों के हैं। तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर उसकी ज़िंदगी सफल है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा अनुभव रहा है भाई कि हर व्यक्ति के ज़िंदगी में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा। प्रभु श्री राम स्वयं 14 वर्ष वनवास काट चुके हैं। आप देखिए, भगवान गौतम बुद्ध राजा थे वो भी, लेकिन उन्होंने सब छोड़ छाड़ के वापस से एक सत्य का मार्ग पकड़ा, वे भी वन में गए। तो जिंदगी में कोई ऐसा एक मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती। किसी चीज को सिद्ध करने के लिए और किसी चीज को सत्य को बताने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम लगता है, और उसके लिए उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा मार्ग चुनना होता है जो वो उसे लीड करे। ऐसे ही कई मार्ग बन गए, जैसे मैं हिंदू, आप बौद्ध मान सकते हैं, एक मेरा भाई सिख है, एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है। मार्ग सब जाते वहीं हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोगों के वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम मानते, हम नहीं मानते। मैं सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, लेकिन मैं किसी का अपने सर पे नहीं ले सकता, ना ही मैं अपने सर का किसी को दे सकता हूँ। अगर कोई मेरे प्रभु श्री राम में आस्था रखता है तो वो किसी भी धर्म का हो तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी आस्था उसमें है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी आस्था लेकिन मेरे राम में है, उसमें मुझे तकलीफ नहीं चाहिए कि क्यों, प्रश्न यानी सिर्फ राम ही क्यों, और मैं फिर बाकी से प्रश्न पूछूं कि यही क्यों, तो नहीं होता। ये तो नहीं होना चाहिए जी। हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारी रिस्पेक्ट करो तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से आज का यूथ है, मतलब देख रहे हैं कि मतलब एक साइड अगर बिगड़ा हुआ है पर एक साइड है जो आस्था की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए तो बजरंग दल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भाई, मैं थोड़ा सा श्रेय लेना चाहूँगा। ऐसे कई जगह हम लोग संगठन में प्रवास करते हैं, घूमते फिरते। अभी आपने देखा, आप भी शायद मौजूद थे वहाँ पे, विविध तरीके के नियोजन जो नवरात्रि के हुए। हम लोगों ने बहुत जगह जाके हिंदुज़म के बारे में, और हमारे जो यूथ है जो आज कहीं गलत ना भटक जाए, किसी तरीके से कुछ गलत ना हो, समझे, पहले चीज़ों को समझे, उसके बाद निर्णय ले क्या सही क्या गलत। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ कि तुम ये ना करो, लेकिन ये करने के साथ बाकी भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, वो भी करो। मुँह से बोल लेना मैं राम का भक्त हूँ और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है भाई। हम दिन रात काम करते हैं, लोगों के बीच में कई तरीके के विषय आते हैं। अब आपको भी सब पता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भुगत भोगी तो आखिरी में सनातनी धर्म वाले हिंदू जो फॉलोअर्स है वही है। आज अगर हम किसी के लिए गलत बोल दे तो हमारे लिए आफत हो जाएगी। लेकिन आज आप देखिए, हमारे लिए इतना गलत बोला जाता है, लेकिन एक हिंदू है जो सब्र करके बैठा है। तो ये हमारी शिक्षा है। लेकिन जब सर के पानी ऊपर हो जाता है तो बजरंग दल अपनी भूमिका में आ जाता है। फिर बोलते हैं ना, बजरंग बली को भी उनकी ताकत का एहसास दिलाना पड़ा तो वो लंका लांग गए। तो मैं सबसे विनंती करता हूँ कि वो थोड़ा सा देखे। बजरंग बली का नियोजन फिर तकलीफदायक होता है, रुद्र रूप भी होता है। आजकल का यूथ है जो सही चीज़ में जा रहा है, कोई गलत चीज़ में जा रहा है, पर ना आक्रोश बहुत आ रहा है लोगों में। इस मतलब कुछ समय बाद हिंसा को बहुत बढ़ावा मिले, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमें सनातन ये सिखाता है कि हमें पहले हाथ जोड़ना है। हम नहीं मानेंगे तो जूते तो खाएंगे भाई। सनातन कभी ये नहीं बोलता कि आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमारे सभी देवती देवता आप देखें तो सब अस्त्र शस्त्र के साथ ही। क्यों है? सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये हमारे 3 उद्देश्य है। सेवा, समाज की सेवा, अपने देश की सेवा। देश हमारे लिए सर्वप्रथम है, देश के लिए हमें जान भी देनी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर हम कौन है। उसके बाद हमारा धर्म आता है। क्यों बोलते हैं ना कि कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, धर्म नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। ये आप बताइए, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? 4 पंक्तियों में बोल के विषय खत्म करूंगा भाई कि ये भगवा केवल वस्त्र नहीं है, प्रभु की इच्छा है। ये इसे पहने जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। ये
भगवा चोला धारण किए प्रभु श्री राम मर्यादा में बड़े हुए, भगवाधारी महावीर दुश्मन के सम्मुख जा खड़े हुए। भगवा वाना पहने जब योद्धा रण में आता है, दुश्मन पे वो काल बन बरसता है, उसको वो खा जाता है। भगवा बाना पहने एक सिख नवयुवक अंग्रेजों से टकरा जाता है, 23 साल की अल्प आयु में शहीद भगत सिंह कहलाता है। यही हमारी पद्धति और संस्कृति है। मैं सभी मेरे भाइयों से विनती करता हूँ कि जिस दिन हम इस मार्ग पे चलेंगे उस दिन हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री राम। जय श्री। इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम।